आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार में एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है उसे आप कैसे बनाएंगे। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट केवल ओबीसी कास्ट का बनता है। ओबीसी का आने का मतलब है इनको दो भाग में बांट दिया गया है, बीसी और एबीसी दोनों का। पर क्या बीसी एबीसी में 150 अप्रोक्स जातियां जो आती हैं इन सब का बन जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सारी जातियों का नहीं बनता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किनका बनेगा किनका नहीं बनेगा, ताकि आप जब भी इसे अप्लाई करने जाएं किसी दूसरे पर्सन का तो आपको पता चल जाए कि इनका अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो होता है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि जिनका वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम का होगा आय प्रमाण पत्र पे, उनका आप अप्लाई कर सकते हैं, वो बन जाएगा। पर जिनका वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर का है, अगर उसे आप अप्लाई करते हैं तो वो नॉन क्रीमिलियर नहीं बनेगा। तो आप देख लीजिएगा, ओबीसी कास्ट में कोई भी जाति हो, अगर उनका आय प्रमाण पत्र 8 लाख रुपए से नीचे का है तो आप उनका एनसीएल अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ एनसीएल से लेके। बिहार में जो एनसीएल बनता है इसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 मंथ के लिए होता है, और जो एनसीएल स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर जो केंद्र गवर्नमेंट के लिए बनता है, यानी कि इंडिया लेवल पे बनता है, उसका जो होता है वैलिडिटी वो 1 साल का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है, और वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो फॉर्म शपथ पत्र अटैच करना होता है वो भी आपको मिल जाएगा, कैसे उसको भरना है ये सब कुछ मैं इसमें बता देने वाला हूँ। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र पे जाना होगा और यहाँ पे RTPS लिख के सर्च करना होगा। जब आप RTPS लिख के खोलेंगे तो यहाँ पे RTPS 4 आ रहा है। यहाँ पे 2 या 3 जो भी है, इसे आप फर्स्ट पे जो भी लिंक आएगा उस पर क्लिक करके खोल लीजिएगा। खुलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ देखिए, ये जो साइट है ये प्रॉपर रूप से खुल चुका है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देखिएगा ऑनलाइन आवेदन, देखिए नीचे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। फर्स्ट ऑप्शन जो है समान प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ, इस पे आपको क्लिक करके बनाना है अंचल स्तर पे। ये जो बन रहा है ये बिहार सरकार के ही जितने भी काम होंगे उनमें काम आएगा। बिहार में नौकरी लेने के लिए, बिहार में किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप केंद्र सरकार पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको केंद्र सरकार वाला बनाना पड़ता है। तो मैं आपको अंचल स्तर पर बनाना बताता हूँ। यहाँ पे आप अंचल स्तर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसे आपको सावधानी से करेक्ट भर के आपको सबमिट करना होता है। मैं इस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा कि आपको इसे कैसे भरना है। यहाँ पे अब ये साइट पूरा खुल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आपको जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं एक नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको अपना जन्म तिथि डालना होगा यहाँ पे। तो मैं एक जन्म तिथि इसमें डाल दिया हूँ। यहाँ पे आधार संख्या भरने का है, और आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे भरने की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेट बिहार डालना होगा, फिर आपको अपना जिला डालना होगा। जिला डालने के बाद में अपना अनुमंडल डालेंगे आप, फिर आप अपना ब्लॉक डालेंगे। इतना डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिखना होगा, जिसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पहले आप इंग्लिश लिख लेंगे, और ये जो ऊपर आपको स्लैश का ऑप्शन दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप एक लैंग्वेज पे भी लिखेंगे तो आपके एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप वार्ड नंबर भर सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट करना होगा अपना। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे केवल पोस्ट ही लिख देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हाउस होल्ड नंबर, ये सर्किल नंबर, ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप अपना पिन कोड डालेंगे या फिर इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार आपको देना है। आप यहाँ पे ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑप्शन जो खुले उसमें से आप जो सेलेक्ट किए हैं उसका करेक्ट चुनाव करेंगे। जैसे मैंने पंचायत चुना, तो यहाँ से मैं अपना पंचायत चुनूंगा। यहाँ पंचायत चुनने के बाद में यहाँ पे देखेंगे ख नंबर ऑप्शन दिया गया है टेम्पोररी एड्रेस। ये जो आप अभी भर रहे थे ये जो था ये आपका परमानेंट एड्रेस था। तो परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे ऊपर के जैसा पे, और ये सबका सब उसी तरह फिल होके आ जाएगा। यहाँ तक फिल होने के बाद पिन कोड क्या है तो आप यहाँ पे रिलीजन अपना डाल दीजिएगा।
तो यहाँ पे मैं हिंदू डालता हूँ। इसके बाद में आपको कैटेगरी डालना है कि आप BC1 से हैं कि 2 से हैं। उसके बाद में आपको अपना जाति चुनना है। जाति चुनने के बाद अगर जाति में ज़्यादा नाम हो तो आपको यहाँ पे उपजाति सिलेक्ट करने का आएगा, तो उसमें आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर एक जाति सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उपजाति नहीं आएगा। उसके बाद में अपना पेशा सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या करते हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा में, निजी सेवा या बिजनेसमैन, जो भी हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। फिर इसके नीचे आपको हस्बैंड नेम डालना है। अगर आप लेडीज का बना रहे हैं, उनका शादी हुआ हो तो यहाँ पे हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, नहीं तो पुरुष के केस में यहाँ पे मदर्स नेम आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी, आप इसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अभिभावक पिता पति की स्थिति, इसको आपको उस कंडीशन में भरना है जब आपका सरकारी वेतन मिलता हो घर में से अभिभावक का, तभी आप इसे भरेंगे, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो होगा इसमें सरकारी आय नहीं होगा तो इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको वार्षिक आय भरना होगा। आप देख लीजिए आपका जो आय प्रमाण पत्र बना है वो कितना का बना है, कृषि से आय बना है, व्यवसाय से, या फिर अन्य आय स्रोत। तो जिस तरह से आपका बना हो आप उस तरह से इसमें भर लेंगे। तो मेरे केस में कृषि से आय बना है 1/20, तो मैं इसको भर लेता हूँ। यहाँ पे भरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आएगा कि क्या आप कर भुगतान करते हैं, 3 वर्षों का आपके पास रिटर्न प्रति प्रस्तुत करें अगर भरते होंगे तो यहाँ पे आपको नहीं सिलेक्ट करना होगा। फिर आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए जो संलग्न करे का ऑप्शन है, इसमें आवेदक का शपथ पत्र, सेकंड में आवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में जाति और आय। आपको इन चारों को टिक कर लेना है। चारों को टिक करने से होगा क्योंकि आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और साथ में एक आपको आधार कार्ड भी अटैच करना होगा। इतना आपको सिलेक्ट करने के बाद में ये जो वर्ड कैप्चा है इसको इसमें आप भर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ड कैप्चा को भरने के बाद में यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए बोल रहा है इसे 10 डिजिट को करने के लिए। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप सही लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा नाम की शुद्धता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जांच करने के लिए। उसके बाद ये सही हो तो आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ नेक्स्ट पेज जो खुल के आ चुका है, आप इसको ऊपर जाके चेक कर सकते हैं आपने जो डिटेल भरा है वो सही है कि नहीं। अगर आपका डिटेल सही होगा तो आप आगे की प्रक्रिया पर बढ़ेंगे, नहीं तो नीचे दिया गया एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इसे सुधार के फिर आगे आ सकते हैं। मैंने इसे चेक कर लिया, ऊपर भरा हुआ हर कुछ सही है, इसलिए मैं यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि आप शपथ पत्र में क्या डालेंगे। तो एक बार ये खुल जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या डालना है। देखिए यहाँ पे अब अटैच करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर्म 11 लिखा हुआ है। यहाँ पे आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। नीचे इसके बाद आपको निवास डालना है, फिर नीचे आपको इनकम डालना है, उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र डालना है, और दस्तावेज में आप कुछ भी एक दस्तावेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा। इन सबको डालने के बाद सेव एनेक्चर करना होगा, फिर आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आवेदक का शपथ पत्र है उसमें आप क्या डालेंगे। यहाँ पे देखिए ये आवेदक के शपथ पत्र में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पे नाम, सिर्फ अपने पिता का नाम, शहर, गांव, पोस्ट, ये सब भर के यहाँ नीचे साइन करना होगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसे आप डाल सकते हैं, आप इसको डाल सकते हैं स्वयं शपथ पत्र फॉर्म 11 को। तो आप दोनों में से कोई भी डालिएगा तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, दोनों से बन जाता है। तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट कीजिएगा और भर के आप इसमें डाल दीजिएगा। अब मैं अपने एप्लीकेशन पे चलता हूँ, आगे का प्रोसेस बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं शपथ पत्र पहले डाल लेता हूँ। यहाँ आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे ध्यान दीजिएगा वो उसका जो साइज है यहाँ पे 200 KB रखा गया है। यहाँ पे आई पे जब आप कर्सर को रखिएगा तो बताएगा। तो 200 KB से अगर आप ऊपर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं सबको डाल देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सारे फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एनेक्चर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है आप जल्दी से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप इस पर क्लिक कर करके आप सारे अपने फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि जहाँ निवास डालना था आपने वहाँ पे निवास डाला है कि नहीं।
अगर कुछ गलती हो तो कैंसिल करके नया अप्लाई कीजिएगा। अगर सब कुछ सही हो, आप ऊपर से डिटेल भी चेक कर लीजिएगा, तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिसमें 21 दिन का कार्य प्रोसेस दिखाएगा कि 21 दिन में आपका जो आवेदन है वो बन के आ जाएगा, पर ये लगभग 30 दिन का टाइम लेता है। पर मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जल्दी कैसे बनेगा, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिसिप्ट किस तरह से दिखेगा जब आप इसे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा या फिर सेव करके भी रख सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके। यहाँ आप देखेंगे तो आप एनसीएल का जो सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उसका जो रिसिप्ट होता है उसे मैंने खोल के रखा है। इसमें 21 दिन का कार्य दिवस देता है, पर इससे ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। और आप इसे जल्दी से बनाने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप प्रिंट करके आप आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे आप इस पे कर्मचारी से साइन करने के बाद आरटीपीएस काउंटर पे जमा करने पे ये बहुत जल्द बन जाएगा। या फिर आप किसी ब्लॉक के दलाल को दे सकते हैं जो कि आपको 2 दिन में इसका निर्गत करा कर दे देंगे। मैं भी इसे 2 दिन मैं 3 दिन में बनवा ही लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और कमेंट करना है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।